हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं मकड़ी रानी सीरीज की कॉमिक चमत्कारी चोर का दूसरा और अंतिम भाग। और फिर मैं अपना पूरा साहस बटोर कर ऐसे भागा कि पलट कर नहीं देखा। मेरे पापा की तौबा, आइंदा पिकनिक का ख्याल भी जो दिल में लाऊं। फिर सड़क पर पहुंचकर ही मैंने दम लिया और तभी तुम्हें हमारी मोटरसाइकिल अपनी ओर आती नजर आई। क्यों? हाँ, अगर इस समय तुम लोग मुझे ना मिलते तो मेरा दम निकल चुका होता। बच्चों, खाने के चक्कर में ज्यादा रहोगे तो यही होगा एक दिन। हाँ हाँ, तुम तो यही दुआ करोगे। अबे, तुम्हें तब पता चलता जब तुम मेरी जगह वहां होते। अबे तुम मरता क्यों है? चल अभी देखता हूँ तेरे भूत को। भूत को देखोगे तो पैंट गीली हो जाएगी तुम्हारी। इससे पहले कि टिंगू और विजय की झड़प उग्र रूप धारण कर लेती, आजा बीच में ही बोल पड़ा। टिंगू, अगर तुम्हारी बात सच है तो क्यों ना हम सब मिलकर एक बार फिर वहीं चलते हैं। क्यों भूत से पंगे लेते हो भैया? भूत प्रेत किसी के सगे नहीं होते। मैं भूत प्रेतों के अस्तित्व को नहीं मानता। मुझे तो इसमें कोई चाल नजर आती है। अगर तुम मरने की ठानी चुके हो तो मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं, पर मुझे अपनी जान प्यारी है। टिंगू को जिद पर अड़ते देख विजय जल्दी कट्टे स्वर में बोला, चलो अजय, हम दोनों चलते हैं, इसे यहाँ अकेला रहने दो। अगले ही पल अजय विजय आगे बढ़ गए। ये तो सचमुच जा रहे हैं। मुझे अकेला देख अगर भूत इधर ही आ पहुंचा तो। दूसरे ही पल, ठहरो अजय, मैं भी चलता हूँ। और टिंगू लपक कर उनके निकट पहुंच गया। अब क्यों आए? तुम क्या समझते हो मैं भूत से डरता हूँ? अरे मैं तो तुम लोगों की परीक्षा ले रहा था। टिंगू की हंसी पर अजय विजय भी हंस दिए। उधर इंस्पेक्टर तारकुंडे आईजी जसवंत मेहरा के सामने खड़ा शहर में हो रही चोरियों में मकड़ी रानी का हाथ होने का दावा पेश कर रहा था। सर, मैं दावे से कह सकता हूं, अगर मुझे मकड़ी रानी के खुफिया अड्डे ब्लैक टावर की तलाशी का ऑर्डर मिल जाए तो मैं शहर में हुई चोरियों का सारा माल बरामद कर लूंगा। बिना किसी ठोस सबूत या आधार के ऐसा करना बेवकूफ़ी होगी इंस्पेक्टर तारकुंडे। सब जानते हैं कि मकड़ी रानी ने कभी कानून नहीं तोड़ा। अलबत्ता उसने हमेशा कानून की मदद की है। इसलिए मकड़ी रानी पर हाथ डालने से पहले तुम्हें उसके खिलाफ ठोस सबूत हासिल करना चाहिए। मकड़ी रानी कोई मामूली हस्ती नहीं है। ठीक है सर, मैं अब मकड़ी रानी के खिलाफ ठोस सबूत हासिल करके ही आपसे मिलूंगा। दैट्स गुड। हम जल्द से जल्द चमत्कारी चोर की गिरफ्तारी चाहते हैं। ओके सर। इतना कह तारकुंडे ने आईजी साहब से विदा ली और आईजी साहब की कोठी से बाहर निकल आया। अब देखता हूँ मकड़ी रानी, तुम मेरे हाथों से कैसे बचती हो। मैं तुम्हें चोरियों के इल्जाम में फंसा कर ही दम लूंगा। उधर वो रहा चबूतरा। हाँ, यही है। अब तो तुम लोगों को विश्वास हो गया होगा कि जो मैंने कहा था झूठ नहीं था। अगले ही पल वे तीनों चबूतरे के करीब से निरीक्षण करने के लिए आगे बढ़े, तभी भूत भागो! टिंगू चीखता हुआ भाग खड़ा हुआ। लेकिन टिंगू अभी कुछ ही दूरी तय कर पाया था कि बचाओ! कुछ ही क्षणों में अजय विजय टिंगू की पुकार सुन उसके निकट पहुंच गए। क्या बात है, क्यों शोर मचा रहे हो? उधर देखो अजय भैया, उसकी आंखें, वो मुझे खा जाएगा। अजय ने टॉर्च के प्रकाश में आसपास का पूरा स्थान देख मारा, लेकिन उसे कोई नजर नहीं आया। कुछ भी नहीं है, खामा डर रहे हो। भूत का भूत चढ़ा हुआ है इसके सिर पर। इस बुजदिल को हमें अपने साथ लाना ही नहीं चाहिए था। मैं सच कह रहा हूँ अजय भैया, अभी मैंने यहाँ दो चमत्कार आंखें देखी थी। अच्छा, अब आओ, बहस मत करो। फिर बिना कुछ बोले टिंगू अजय और विजय के पीछे हो लिया। वे तीनों दबे कदमों से आगे जा रहे थे कि अचानक विजय, टिंगू, क्या तुम लोग भी वही देख रहे हो जो मैं देख रहा हूँ? हाँ, विजय हौले से फुसफुसाया। लेकिन ये चक्कर क्या है अजय? ये सब प्रेतों का चक्कर है भाई। मेरा कहा मानो, चुपके से खिसक लो। तभी अजय ने उन्हें चुप रहने का इशारा करते हुए सरगोशी की। हम इसका पीछा करेंगे, तुम लोग होशियार रहो। परछाई को हमारी उपस्थिति का पता नहीं चलना चाहिए। और फिर वे उस सफ़ेद परछाई का पीछा करते हुए अब इस वीराने में स्थित एक पुरानी हवेली के करीब पहुंचे ही थे कि वह परछाई एकाएक ही उनके नजरों से ओझल हो गई। अरे, वह सफ़ेद परछाई कहाँ गायब हो गई? जरूर इस हवेली में जाने का कोई गुप्त रास्ता आसपास मौजूद है। चलो चलकर देखते हैं। वे तीनों सतर्क कदमों से हवेली की तरफ बढ़ गए। लेकिन अभी वे कुछ ही दूर गए थे कि अचानक टिंगू की नजर जमीन पर पड़ी चमकती हुई किसी चीज पर पड़ गई। यह चमकती हुई चीज क्या हो सकती है? फिर जैसे ही टिंगू ने उस चमकदार चीज का निरीक्षण किया, वह खुशी के मारे उछल पड़ा। ये तो हीरा है। क्या? लेकिन ये हीरा यहाँ कैसे आया? ये हम बाद में सोचेंगे, फिलहाल इसे जेब में रखो और आगे बढ़ो। अब ये जानना बहुत ही जरूरी हो गया है कि इस हवेली में कौन रहता है। अजय का निर्देश मिलते ही टिंकू ने हीरा अपनी जेब के हवाले किया और विजय के साथ अजय के पीछे चल पड़ा। लेकिन जैसे ही वे हवेली का फाटक पार कर अंदर पहुंचे, कौन हो तुम लोग? बिना इजाजत अंदर कैसे आए? हम राह भूल गए हैं। अगर आज की रात यहाँ ठहरने की जगह मिल जाए तो बड़ी मेहरबानी होगी। भाग जाओ, मुझे यहाँ किसी को ठहराने की इजाज़त नहीं है। मैं यहाँ अकेला रहता हूँ, हवेली की देखभाल करता हूँ। ठीक है, अगर तुम हमें ठहरने नहीं देना चाहते तो हम चले जाते हैं। इतना कह अजय अपने साथियों के साथ वापस लौट पड़ा और लगभग आधे घंटे के बाद
अजय, विजय और टिंकू को अपने पीछे मोटरसाइकिल पर बिठाए वापस शहर की तरफ लौट रहा था। जो कुछ हमने देखा और सुना उसकी खबर दीदी को देना बहुत ज़रूरी है। तो ठीक है, पहले ब्लैक टावर चलो, लेकिन मकड़ी दीदी तो वहाँ नहीं है। हम अपनी रिपोर्ट टेप कर देंगे। अगर सुबह तक मकड़ी दीदी की तरफ से कोई आदेश नहीं मिला तो हम आगे की कार्रवाई खुद निर्धारित करेंगे। ठीक है। लेकिन जैसे ही वे ब्लैक टावर के कॉन्फ्रेंस हॉल में पहुंचे, आओ दोस्तों, मैं तुम्हारे इंतजार कर रही थी। दीदी आप? तुरंत ही अजय ने दिन भर की रिपोर्ट का ब्यौरा देते हुए टिंकू को हीरा मकड़ी रानी के सुपुर्द करने को कहा। हीरे का निरीक्षण करने के बाद मकड़ी रानी गंभीर स्वर में बोली, तुम लोगों की सफलता काबिले तारीफ है। कल सुबह तुम लोग ये हीरा लेकर ज्वेलर्स गुलाब राय के पास पहुंचो। गुलाब राय की प्रतिक्रिया देखकर तुम लोग आगे की कार्रवाई खुद निर्धारित करोगे। अब हमारी मुलाकात जल्दी ना हो पाएगी, लेकिन आपकी सलाह के बगैर। तुम लोगों को अपना रास्ता खुद चुनना होगा। यह चुनौती तुम लोगों को भी स्वीकार करनी ही पड़ेगी। फिर भी जरूरत पड़ने पर तुम मुझे अपने ही करीब पाओगे। फिर मकड़ी रानी से विदा ले अजय, विजय और टिंकू अपने घरों को लौट पड़े। अगले दिन सुबह ठीक 10 बजे तीनों मित्र ज्वेलर्स गुलाब राय की कोठी में जा पहुंचे। सेठ जी, हमने चमत्कारी चोर को पकड़ने का बीड़ा उठाया है, लेकिन इस काम में हमें आपकी मदद की जरूरत है। मैं तो बर्बाद हो गया बच्चों, मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? तब अजय हीरा निकालकर सेठ गुलाब राय के हाथ में थमाते हुए बोला, सिर्फ आप इतना बता दीजिए कि इस हीरे की क्या कीमत होगी। यह हीरा तुम्हें कहाँ से मिला? हीरे को देखते ही गुलाब राय उछलकर खड़ा हो गया। यह उन 10 कीमती हीरों में से एक है जो कल रात मेरी दुकान से चोरी हो गए थे। इसी एक हीरे की कीमत 1 लाख रुपए है। गुड, आपने हमारी मुश्किल आसान कर दी। बहुत जल्द आपकी दुकान से चोरी गए हीरे और आभूषण आपको वापस मिल जाएंगे। लेकिन कैसे? विजय उस हीरे के मिलने के संबंध में सेठ गुलाब राय को विस्तार से बताते हुए बोला, मुझे पूरा विश्वास है कि वह हवेली चमत्कारी चोर का खुफिया अड्डा है। बहुत जल्द हम उसके अड्डे में घुसकर उसकी असलियत का पता लगा लेंगे। लेकिन वादा कीजिए, तब तक आप अपनी जुबान बंद रखेंगे। हमारी बातचीत का जिक्र पुलिस से भी नहीं करेंगे। ठीक है, मैं वादा करता हूँ। सेठ गुलाब राय से मुंह बंद रखने का वचन ले अजय, विजय और टिंकू चले गए। उनके जाते ही अचानक गुलाब राय बेचैन उठा। ये लड़के भला चमत्कारी चोर को क्या पकड़ेंगे? मुझे इनकी बातों पर भरोसा नहीं करना चाहिए। मुझे तुरंत पुलिस को खबर कर देनी चाहिए। अगले ही पल वह फोन पर इंस्पेक्टर तारकुंडे को समस्त जानकारी देकर बोला, मुझे तो वे छोकरे चालबाज नजर आए इंस्पेक्टर जी। कहीं मेरा माल खुद ही ना हजम कर जाएं। जल्दी कुछ कीजिए। घबराइए नहीं सेठ जी, अच्छा हुआ आपने मुझे खबर कर दी। आप देखता हूँ वे छोकरे कैसे आपका माल हजम करते हैं। बड़ी मेहरबानी होगी जी। इंस्पेक्टर तारकुंडे रिसीवर क्रैडल पर रखते हुए बुदबुदा उठा। तो ये बात है, मेरा ही पूत मुझे ही ऊत बना गया। कुछ भी नहीं बताया मुझे। कोई बात नहीं, उससे और उसके यारों से बाद में निपटूंगा। पहले मुझे हवेली पर छापा मारना चाहिए। उधर सेठ गुलाब राय की बेवकूफ़ी से बेखबर राजा और टिंकू विजय के फार्म हाउस वाले बंगले में बैठे अपनी अगली कार्रवाई की रूपरेखा तैयार कर रहे थे। ये हीरा इस केस की बंद ताले की चाबी सिद्ध हुआ है। आज रात हम पूरी तैयारी के साथ उस हवेली में दाखिल होंगे। लेकिन यह काम खतरे से खाली नहीं है। हमें वहाँ जाने से पहले पुलिस के लिए मैसेज छोड़ देना चाहिए, ताकि अगर हम सुबह तक वापस न लौटे तो पुलिस हमारी मदद को वहाँ पहुँच जाए। अब की तुमने अकल की बात, लेकिन मेरे विचार से हम तीनों का एक साथ हवेली में जाना ठीक नहीं होगा। मैं और तुम हवेली में जाएंगे और टिंकू मेन रोड के पास ही कहीं छुपकर हमारे लौटने का इंतजार। अभी अजय की बात पूरी भी ना हो पाई थी कि खबरदार, अपनी जगह से हिलने की कोशिश मत करना, वरना गोली मार दूंगा। तारकुंडे को गरजते हुए अंदर दाखिल होते देख अजय, विजय और टिंकू आश्चर्य से उछल पड़े। अंकल, आप? पापा? खामोश। और आगे बढ़ते हुए तारकुंडे ने टिंकू के गाल पर उल्टे हाथ की झापड़ रसीद कर दिया। पापा के बच्चे अपने बाप को उल्लू बनाता है। अब समझ में आया तू रात देर कहाँ गायब रहता है? तभी अजय बोल पड़ा, अंकल, आपको जरूर कोई गलत फहमी हुई है। हम कोई गलत काम नहीं करते। तुम लोग क्या करते हो ये मैं अच्छी तरह जान गया हूँ। इतना कहकर तारकुंडे ने टेबल पर रखे हीरे को अपने कब्जे में कर लिया। फिर वह भयानक स्वर में बोला, अब तुम लोग मुझे बताओगे कि मकड़ी रानी और बाकी चोरी का माल कहाँ है? यही तो हम पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं अंकल। जैसे ही कुछ पता चलेगा हम आपको खबर कर देंगे। भगो मत, मैं जानता हूँ तुम लोग मकड़ी रानी के चमचे हो और इन चोरियों में मकड़ी रानी तुम लोगों का ही हाथ है। आप हम पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं अंकल, मगर अब भी सच नहीं उगलोगे तो डंडे भी लगाऊंगा। सारी हेकड़ी भूल जाओगे बच्चू। ठीक है, मैं आपको सब कुछ बताता हूँ। और अजय तारकुंडे को हीरे के मिलने के स्थान और हवेली के विषय में विस्तार से बताने लगा। लेकिन जैसे ही वो खामोश हुआ, बकते हो तुम। तुम्हारी यह मनगढ़ंत कहानी सेठ गुलाब राय के मुंह से सुनने के बाद मैं उस हवेली में छापा मार चुका हूँ और वहां का चप्पा चप्पा छान मारा, पर कुछ हाथ नहीं लगा। क्या? अजय गंभीर स्वर में बोला, हवेली पर छापा मारकर आपने अच्छा नहीं किया अंकल। आपकी इस कार्रवाई ने अपराधियों को सतर्क कर दिया होगा। अब उन्हें पकड़ना मुश्किल हो जाएगा। जब तक तुम लोग मेरे कब्जे में हो, अपराधियों को पकड़ना मेरे लिए मुश्किल नहीं है।
इतना कहकर तारकुंडे ने हाँक लगाई। अगले ही पल एक हवलदार और 2 सिपाही तत्परता से कमरे में दाखिल हुए। ले चलो है ना थाने, वहीं खबर लूंगा इनकी। तुरंत ही अजय, विजय और टिंकू को हिरासत में ले लिया गया। थोड़ी देर बाद, बुरे फंसे, अब क्या होगा अजय? डैडी को पता चलेगा तो? घबराओ नहीं, मकड़ी रानी जरूर हमारी मदद करेंगे। इंस्पेक्टर तारकुंडे ने अजय, विजय और टिंकू को शक के आधार पर गिरफ्तार कर लिया ताकि उनका बयान मकड़ी रानी के खिलाफ लेकर मकड़ी रानी को चोरियों के इल्जाम में फांस सके। लेकिन क्या वह अपने इरादे में कामयाब हो सका? आखिर चमत्कारी चोर कौन था? उसके द्वारा गुट्टे बना दिए गए पुलिसकर्मियों का क्या हुआ? क्या मकड़ी रानी चमत्कारी चोर का पर्दाफाश कर सकी? रहस्यमय चीख और हवेली के गिर्द मंडराती प्रेत आत्माओं का क्या रहस्य था? इन सवालों के उत्तर पाने के लिए पढ़िए रहस्य, रोमांच और अद्भुत घटनाओं से भरपूर मनोज कॉमिक्स का आगामी अंक नोटों में भगवान। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं मकड़ी रानी सीरीज की अगली कॉमिक्स नोटों में भगवान में। तब तक के लिए धन्यवाद।